मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की सैर पर जहां सिर्फ 27 अफराद आबाद हैं। ये मुल्क सिर्फ एक टावर पर मौजूद है जिसने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया। आप इस मुल्क को ख़रीद भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सी लैंड की। आज हम आपको इस पिदी जितने मुल्क की सैर करवाएंगे और इस टावर का मुल्क तक का सफ़र कैसे मुकम्मल हुआ। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी और आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं या दीगर ममालिक की सैर करना चाहते हैं। दोस्तों, बरतानिया यानी कि यूके की काउंटी सफोक के साल से 12 किलोमीटर दूर समुंदर में एक टावर बना हुआ है। इसका नाम रफ टावर है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये टावर एक मुल्क है। इस मुल्क का नाम सी लैंड है। यहाँ सिर्फ 27 अफराद रहते हैं। इनका अपना परचम, कौमी तराना, अपना पासपोर्ट, अपनी करेंसी और हत्ता के अपना आइन भी मौजूद है। सबसे हैरत की बात यह भी है कि आप इस मुल्क को ख़रीद सकते हैं, मगर कितने डॉलर में, मज़ीद वीडियो के अगले हिस्से में आपको बताएंगे। दोस्तों, इस टावर का मुल्क तक का सफ़र शुरू होता है दूसरी जंग अजीम से, जब बरतानिया ने अपनी काउंटी सफोक से 12 किलोमीटर दूर नॉर्थ सी में एक टावर तामीर करवाया। यहाँ अपनी फ़ौज तैनात कर दी ताकि जर्मनी यहाँ से बरतानिया पर हमला न कर सके। इस टावर का नाम रफ टावर रख दिया गया। 1956 में इस टावर से बरतानवी फ़ौज को वापस बुला लिया गया, यानी कि ये टावर खाली हो गया। इसके 11 साल बाद एक रिटायर बरतानवी फ़ौजी मेजर रॉय ने अपनी बीवी के साथ मिलकर इस टावर पर कब्जा कर लिया। बरतानिया की हुकूमत को यह हरकत पसंद न आई और इन्होंने कुछ ही दिनों में एक बरतानवी बहरी जहाज़ को इनके पास भेजा और इनको ये टावर खाली करने का कहा। मेजर रॉय ने इनकार कर दिया। फिर वो हुआ जिसने सारी दुनिया को चौंका कर रख दिया। 2 सितंबर 1967 में मेजर रॉय ने अपनी बीवी के साथ मिलकर इस टावर को एक आज़ाद मुल्क डिक्लेयर कर दिया। इसने अपना नाम प्रिंस रॉय और अपनी बीवी का नाम प्रिंसेस जॉन बिट रख दिया और ये अपने आप में एक शाही ख़ानदान बन गए जो इस टावर और इस मुल्क पर हुकूमत करने लगा। अपने मुल्क का नाम इन्होंने सी लैंड रख लिया और इसका झंडा भी बनाकर टावर के ऊपर लगा दिया। इसने ये कदम बहुत सोच समझ के उठाया था, क्योंकि ये इलाका जिसमें ये टावर बना हुआ था ये किसी भी मुल्क की मलकियत नहीं था। ये समुद्री हिस्सा इंटरनेशनल सी कहलाता था, जहाँ किसी मुल्क की हुकूमत नहीं चलती थी। इस तरह इसने यहाँ अपना मुल्क कायम किया और अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ यहाँ रहने लगा। इसके कुछ अरसे के बाद रॉय अपने बेटे के साथ बरतानिया गया, जहाँ इसे गिरफ्तार कर लिया गया और इस पर अदालत में मुकदमा चलाया गया। क्योंकि समुंदर का वो हिस्सा किसी भी मुल्क की मलकियत नहीं था, तो इन्हें छोड़ दिया गया। दोनों बाप बेटे अपने मुल्क में वापस आए और इन्होंने अपने मुल्क का आइन और कौमी तराना बनाया और अब ये 4 लोग सी लैंड में रहने लगे। यकीनी तौर पर आपको लग रहा होगा कि इस तरह सी लैंड एक मुल्क बन गया, लेकिन सी लैंड की कहानी यहाँ ख़त्म होने की बजाय यहाँ से शुरू होती है। 1933 की मोंटीवीडियो कन्वेंशन के मुताबिक एक मुल्क बनने के लिए 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहली, मुस्तकिल आबादी, और सी लैंड में तो लोग रह ही रहे थे। दूसरी, एक जगह का होना ज़रूरी है जिसे मुल्क कहा जा सके, और सी लैंड के पास जगह भी थी। तीसरी चीज़, एक हुकूमत का होना ज़रूरी है, और सी लैंड में एक हुकूमत भी मौजूद थी। मगर मसला चौथी चीज़ का था कि मुल्क बनने के लिए दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात होना ज़रूरी थे, मगर इस मुल्क के ताल्लुकात किसी भी मुल्क के साथ कायम नहीं थे। कुछ अरसे के बाद ये शर्त भी पूरी हो गई। वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ कुछ और लोग आकर आबाद हुए। इन्हीं लोगों में एक जर्मन बिजनेसमैन भी शामिल था, जिसे यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। मगर इसने अपने 2 लोगों के साथ मिलकर अपने मुल्क पर हमला कर दिया। ये यहाँ आलीशान होटल बनाना चाहता था, मगर बाद में मेजर रॉय के बेटे ने इसको गिरफ्तार कर लिया और इसे जेल में डाल दिया गया। जिसके बाद जर्मन फौज को जब इस वाक़े की खबर मिली तो इन्होंने अपने बिजनेसमैन को रहा करने का कहा, मगर सी लैंड की हुकूमत ने साफ इनकार कर दिया।
फिर मजबूरन जर्मनी को अपना सफीर यहाँ भेजना पड़ा। इस तरह सीलैंड के मुल्क होने की चौथी शर्त भी पूरी हो गई और जर्मनी ने इस मुल्क को एक आज़ाद मुल्क तस्लीम कर लिया। मगर इसके अलावा किसी भी मुल्क ने इन्हें एक आज़ाद मुल्क ना माना। यही वजह है कि आज ये मुल्क गैर आज़ाद माइक्रोनेशन कहलाता है। माइक्रोनेशन से मुराद वो कौम है जो दुनिया के नक्शे पर मौजूद तो है, मगर किसी भी मुल्क ने इन्हें आज़ाद मुल्क तस्लीम नहीं किया। सीलैंड में खाने पीने के लिए कोई भी अशिया मौजूद नहीं। यहाँ सब कुछ इंग्लैंड से हासिल किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। वहाँ ये भी दुनिया का सबसे छोटा तरीन मुल्क है जिसने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया। दोस्तों, ये मुल्क तजारत के लिहाज से भी किसी मुल्क से कम नहीं। ये मुल्क सिक्के, डाक टिकट, ऑफशोर इंटरनेट होस्टिंग की सहूलत के ज़रिए अपना निज़ाम चलाता है। दोस्तों, सीलैंड ने अपनी करेंसी को सीलैंड डॉलर करार दिया है, जिसे वो अमेरिकी डॉलर के बराबर समझते हैं। सीलैंड की सरकारी ज़ुबान अंग्रेज़ी है। यहाँ आबाद लोग ज़्यादातर शाही ख़ानदान का हिस्सा हैं जो बरतानिया में रहते हैं। क्योंकि सीलैंड में स्कूल और हॉस्पिटल मौजूद नहीं, लेकिन यहाँ फ़ोन और इंटरनेट की सहूलत बर वक्त मौजूद रहती है और यहाँ एक गिफ्ट शॉप भी मौजूद है। ये लोग अपनी टी शर्ट, मग, स्टैम्प और दीगर चीज़ें ऑनलाइन सेल करते हैं। इनकी अपनी एक फुटबॉल टीम भी मौजूद है और मुल्क का मशहूर तरीन खेल फुटबॉल है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आप सीलैंड को ख़रीद भी सकते हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। 2007 में शाही फैमिली ने अपने मुल्क को बेचने का कहा। इसकी कीमत इन्होंने $1 अरब रखी और ये ऑफ़र आज भी बरकरार है। दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि सीलैंड को सरकारी तौर पर तस्लीम किए जाने के इम्कानात बहुत कम हैं, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक किसी भी इंसान साख्ता ढांचे को जजीरा या मुल्क नहीं तस्वर किया जा सकता और बरतानिया ने अपने इलाकाई हदूद में तस्दीक करते हुए सीलैंड को अपनी हदूद में शामिल कर लिया है। मगर ये कौम आज भी अपने आप को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर कहलाती है। इस मुल्क का झंडा दिलचस्प है, जिसके अंदर सुर्ख, सफ़ेद और काला रंग मौजूद है। इस मुल्क का कैपिटल सिटी रफ टावर है, जबकि इस मुल्क का टोटल एरिया 0.00 मरबा किलोमीटर है। जबकि यहाँ टोटल पॉपुलेशन 2019 में 27 और कई वेबसाइट पर 50 अफराद बताई गई है। जबकि इसके बारे में मुख्तलिफ अंदाजे लगाए जाते हैं, जिसकी वजह इस मुल्क में आबाद अफराद का यहाँ मुश्किल ना रहना है। इस मुल्क का इंटरनेट TLD और डोमेन नेम कोई भी नहीं है। इस मुल्क का टाइम जोन UTC+1 और नेशनल मोटो ई मेयर लिबरेट्स है। इस मुल्क ने आज़ादी का ऐलान 2 सितंबर 1967 में किया। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आज के इस दिलचस्प मुल्क के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, और मज़ीद हमारे चैनल तौकीर TV को सब्सक्राइब करते हुए साथ आ रहे बेल के आइकन को लाजमी दबाइएगा, ताकि ऐसी ही मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।